मेरे भाई अगर मैं अरुणा शानबाग केस की बात करूं तो इसकी स्थिति थोड़ी सी समझिए। अभी समाज में क्या होता है ना भाई, कि जैसे मान लेते हैं किसी महिला का रेप हुआ है, तो उस केस में जनरली जो समाज है उस महिला को हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। समाज की सोच बता रहा हूं, उसके आसपास के लोग उसे हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते। जबकि होना क्या चाहिए, उस पुरुष को, उस लड़के को, उस पुरुष को देखना चाहिए हीन दृष्टि से, क्योंकि इस महिला ने थोड़े ना क्राइम किया भाई। गलती तो उस महिला ने थोड़ी की है, गलती तो उस पुरुष ने की है। लेकिन उस पुरुष को इतनी हीन दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है जितने हीन दृष्टि से उस महिला को देखा जा रहा है, जबकि उसकी गलती नहीं है। उसके साथ तो लोगों को आना चाहिए, है ना, उसे तो उसके साथ तो लोगों को आना चाहिए। तो लोग क्या होते हैं कि इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनके घर में क्या किसी महिला का क्या है, रेप हो गया है। आप समझे। तो अरुणा शानबाग केस में कुछ ऐसा ही है कि 3 साल से वो महिला कोमा में है। परिवार जो है ये मानसिक टॉर्चर आपके यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे आपके यहाँ पर क्या है कि भी 3 साल से कोमा में भी उसका इलाज कर रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें लगा कि यार अब जो है मतलब इसे जो है मर्सी पिटीशन डालनी चाहिए, अब जो है मतलब इसे जाने देना चाहिए, है ना, इसे जो है मतलब, तो वो कोर्ट से बच्चे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं किसकी, इच्छा मृत्यु की, कि हम मतलब अब मारना चाहते हैं एक तरीके से मान के चलिए। तो ऐसे में बच्चे क्या होता है, कोर्ट ने पहली बार मर्सी पिटीशन या ये कैसे कहते हैं जो आप पैसिव यूथनेशिया की अनुमति यहां पर दी। समझ रहे हैं भाई, कि कोर्ट ने पहली बार बच्चे, कोर्ट द्वारा पैसिव यूथनेशिया की आपकी यहां पर अनुमति दी जाती है ना। आप यहां पर कह सकते हैं क्या कि कोर्ट द्वारा बच्चे क्या किया गया, कोर्ट द्वारा पैसिव यूथनेशिया ना, पैसिव यूथनेशिया, आप यहां से यूथनेशिया आप यहां पर कह सकते हैं पैसिव यूथनेशिया की अनुमति आपके यहां पर प्रदान किया ना, अनुमति प्रदान की। आप ऐसे समझिए भी, ऐसे समझिए। तो कोर्ट ने बच्चे क्या किया, पैसिव यूथनेशिया की अनुमति। अब पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यूथनेशिया समझना है कि यूथनेशिया क्या है। यूथनेशिया मतलब एक तरीके से क्या होता है, इच्छा मृत्यु, है ना, इच्छा मृत्यु। अब इच्छा मृत्यु मतलब कोई व्यक्ति, एक तरीके से मेडिकल टर्म समझिए, मेडिकल टर्म है कि जब डॉक्टर्स लिख कर देते हैं कि इस व्यक्ति का इलाज अब पॉसिबल नहीं है, इस व्यक्ति का इलाज अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और वो व्यक्ति खुद डिमांड करे या जिसके पास उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो व्यक्ति डिमांड करे, या परिवार डिमांड करे, दोस्त हो सकता है वो डिमांड करे उसकी इच्छा मृत्यु की, ये कंडीशन हो सकती है। अब अनुमति भी दो तरीके से दी जा सकती है। एक है भी चलो अनुमति दे दी और उसके बाद बच्चे आपने क्या किया कि जहर का इंजेक्शन लगा दिया, आपने गोली मार दी, आपने चाकू से मार दिया, आपने कोई दवाई खिला दी, ऐसी सल्फास टाइप कोई दवाई खिला दी जिससे व्यक्ति की जय मृत्यु होगी, तो ये एक्टिव यूथनेशिया हो गया, या आपने फांसी दे दी, एक्टिव यूथनेशिया हो गया। एक होता है पैसिव यूथनेशिया, मतलब एक्टिव यूथनेशिया में क्या है कि आप जो है आप क्राइम कर रहे हैं। एक्टिव यूथनेशिया में व्यक्ति खुद नहीं मर रहा है, नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि आपने उसे गोली मारी है, क्योंकि आपने उसे जहर का इंजेक्शन दिया है, क्योंकि आपने उसे सांप से कटवा दिया, या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु होगी। लेकिन कोर्ट यहां पर जो अनुमति दे रहा है भारत में वो पैसिव यूथनेशिया की है, कि भाई आप इसमें जो है क्राइम के भागीदार नहीं है। ये कोर्ट कहता है कि देखो ऐसा उस व्यक्ति की बॉडी पे जो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लाइफ सपोर्ट मतलब उसके जीवन को चलाने के लिए जो उसके शरीर पर कुछ मशीनें लगी है, जो ऑक्सीजन लगी है ना, उस सपोर्टिंग सिस्टम को आप हटा दो, तो अब क्या होगा, उस व्यक्ति की मौत का जो कारण होगा वो कारण क्या होगा, उसकी बीमारी होगी। समझ रहे मेरी भाई। उसके बाद वो 1 मिनट 2 मिनट जितना वो रहे, तो आप समझ गए मेरी बात। तो एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में क्या अंतर है, तो ये मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था। तो ये अरुणा शानबाग केस में आपके यहां पर पहली बार इसकी अनुमति आपके यहां पर दी गई थी। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे भाई। चलिए अब मैं कई सारे केस जैसे मेनका गांधी केस इसके बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आप समझ गए ना, एक्टिव यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया भाई।